हेलो दोस्तों, आपके बीच ये सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखिए, बहुत ही आसान है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल है 25 - 5/5 ये बराबर का चिन्ह है 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस साइड को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक नियम को जानेंगे जिसका नाम है बोर्डमास नियम। ठीक है, बोर्डमास नियम। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ के मतलब होता है ऑफ, और डी मतलब डिवीजन, हिंदी में कहें तो भाग, और एम के मतलब मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, ए के मतलब एडिशन यानी जोड़ होता है, एस के मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, इसके बाद में ऑफ यानी का को। तो इस सवाल में ना ब्रैकेट है ना का है, सीधे डिवीजन है। यहाँ पर आप लोग देखिए, तो इसको अब हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 5 में 5 से भागा दिया जाएगा तो बच गया 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 25 होगा। यहाँ तक तो आप लोग आसानी से समझे होंगे। अब देखिए, ये दोनों में से हम लोग घटाएंगे तो कितना बच गया? तो 25 में से घटाइएगा तो बच गया 24। तो ये हमारा जो हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो अब बराबर की इस साइड में हम लोग देखते हैं 4 फैक्टोरियल कहने का अर्थ है, देखिए मान के चलिए 3 फैक्टोरियल कहा जाएगा तो घटते रूप में हम गुना कर देंगे 1 तक। ठीक है, 3 गुना 2 गुना 1। यहीं पर मान के चलिए 5 फैक्टोरियल कहा जाए तो 5 गुना, इसके बाद 4 आता है, इसके बाद 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। तो इस प्रकार से गुना करके, और इसको हम लोग 3 दूना 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 5 का 20, 5 का 20, और 20 3 60 है, 60 में 120 में 1 से गुना कीजिएगा तो 120 ही आता है। तो इस तरह से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो हम लोग लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब देखिए क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये चरती है 12, और 12 दूना 24, और 24 में 1 से गुना किया जाएगा तो बच गया कितना? 24 ही। देखिए दोनों का इक्वल चिन्ह है, तो ये दोनों का मान, ये क्वेश्चन करा है कि दोनों का मान अगर निकालिएगा तो दोनों का मान इक्वल आएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके 24 लाए हैं तो यहाँ पर भी 24 आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आसानी से आप लोग सीखे होंगे और इस तरह के सवाल चुटकियों में हल करना सीखे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो अच्छा है, वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर एक दोस्तों के पास भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।